आज की कक्षा 10 के द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टार्टिंग करते हैं। ये चौथा चैप्टर है आपके बुक का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a b c क्या हो, अचर या कांस्टेंट, ठीक। तो ये जो इक्वेशन होगी ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए बी सी कोई भी अचर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन a डज नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन होगी ये क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, ठीक। अगली बात समझ में? जैसे कुछ एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने लिखा 3x² माइनस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये ax² प्लस bx प्लस c के टाइप की है, ठीक। a की जगह 3, b की जगह -5, c की जगह 7। तो कोई भी अचर हो सकता था, कोई भी कांस्टेंट हो सकता था, वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे 0 भी हो सकता है, लेकिन a की जगह 0 ना हो। जैसे ये लिखा 3x² माइनस 5x इज इक्वल टू 0, तो ये प्लस c जो है, c की जगह क्या है? 0, कांस्टेंट हो सकता था, a 0 ना हो। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है? और ये भी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि सब क्या है? ax प्लस इस टाइप से लिखी है, जैसे ये है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टाइप की है। यहाँ पे c क्या है? 0 है, b क्या है? -5 है, a क्या है? 3 है। यहाँ पे b का मान 0 हो गया और यहाँ पे भी b का मान 0 हो गया। तो ये सारी चीजें क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, द्विघात समीकरण ही है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे लिखा x - 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? x² हो जाएगा प्लस 2x माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0, या x² माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टाइप की है। तो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के टाइप की होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, ठीक। अब देखो ये जो समीकरण हमने लिखी, अभी हमने कुछ समीकरण लिखी, इसमें देखो कभी-कभी x जो है वो 0 हो जाए, x का कोएफिशिएंट क्या होगा? 0, यानी समीकरण इस टाइप से हो। दो तरह से हो सकती है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ax² प्लस c इक्वल टू 0 या ax² इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे जो x का जो कोएफिशिएंट है वो 0 है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 0। अगर ऐसा है कि x का कोएफिशिएंट 0 है तो इसको हम कहते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? शुद्ध द्विघात समीकरण या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब? जब x का टर्म ना हो या x का कोएफिशिएंट क्या हो? 0, तो वो क्या कहलाती है? शुद्ध द्विघात समीकरण। और अगर x का टर्म है, जैसे ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 या ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, तो ये जो है ये कहलाती है मिश्र द्विघात समीकरण। क्या कहलाती है? मिश्र द्विघात समीकरण, ठीक। इसको कहते हैं मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो अगर x का कोएफिशिएंट 0 है तो वो शुद्ध द्विघात समीकरण या पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, और अगर 0 नहीं है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या कहलाएगी? मिश्र या मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मिश्र द्विघात समीकरण। बात क्लियर है? अब देखो जैसे कभी-कभी इक्वेशन कुछ लिखी होंगी और तुम्हें कहा जाएगा पहचानो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो जैसे हमने कहा x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0, x - 1 x प्लस 1
या x प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। और हमने लिख दिया एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और x स्क्वायर माइनस 1। हमने कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं अगर तुम्हें पहचानने को कहा जाए, ठीक। तो पहली इक्वेशन ये लिखिए, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की टाइप की है, यहाँ पे a 1 है, b 4 है और c क्या है 0। c और b 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 ना हो, a नॉट इक्वल टू 0 लिखा था, और a b c की जगह कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 0 भी कांस्टेंट है लेकिन a की जगह 0 ना हो, नहीं तो सेकंड टर्म वाला सेकंड डिग्री वाला कोएफिशिएंट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दूसरा देखते हैं, जैसे लिखा है x माइनस 1 x प्लस 4 x स्क्वायर प्लस 4x, ये लिखा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे x का x से x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 4 से 4x और माइनस 1 का x से माइनस x और माइनस 1 का 4 से माइनस 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4, ये इस साइड में आएगा माइनस x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर से x स्क्वायर 4x से 4x, तो माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि x स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये थी लेकिन ये नहीं है। अब अगला देखते हैं, जैसे लिखा है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 माइनस x स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये इससे कैंसिल क्या आया 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टाइप में नहीं है, a का टर्म तो करते ही 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ a ही 0 हो गया, यहाँ a ही 0 हो गया, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इस पे गौर करते हैं, ये वाला ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, x क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, x का x स्क्वायर से हुआ x क्यूब, x का माइनस 1 से हुआ, 1 का x स्क्वायर से हुआ और 1 का माइनस 1 से हुआ, ठीक। x क्यूब 8x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस x क्यूब प्लस x माइनस x स्क्वायर प्लस 1। जब हम इस साइड में लिया है तो इस साइन क्या हो गया चेंज, x क्यूब से x क्यूब कट गया, 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 7x स्क्वायर, 7x प्लस x ये कितना हो जाएगा 8x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो थोड़ा सा कभी-कभी क्या होता है इक्वेशन को सॉल्व करने पे पता चलता है कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो जब हमने सॉल्व किया, इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना था, इसमें सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक नहीं आ रही थी, ये भी नहीं आ रही थी, और लास्ट वाली क्वाड्रेटिक है, बल्कि दिख रहा है पावर 3 है, लेकिन सॉल्व करने पे वो क्वाड्रेटिक की फॉर्म में आ रहा है, ठीक। तो अब हम देखते हैं, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो टाइप से बताई, एक पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक मिक्स्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है, पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है, जैसे x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0, ये क्या है पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है प्लस माइनस, x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 5, ये आंसर बताइए, ठीक। जैसे लिखा है 4x स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 64, x स्क्वायर इज इक्वल टू 64 बाई 4, यानी 2 x स्क्वायर इज इक्वल टू 16, x स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो देखो दो वैल्यू आ रही, ये हमने कौन सी सॉल्व की, कौन सी पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पेवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत आसानी से आपकी सॉल्व हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बताते हैं जो उसको, अब इससे पहले हम जो ये दो आंसर आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या मूल, क्या कहते हैं रूट, या हिंदी में क्या कहते हैं मूल, ठीक। ये क्या होता है,
तो जब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी होगी, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो कोई दो ऐसे मान होंगे, दो ऐसी वैल्यू होगी x की जो इसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। x की दो ऐसी वैल्यू आएंगी जो इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई, और यही दोनों वैल्यू ही क्या कहलाती हैं, रूट या मूल। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी जो द्विघात समीकरण होगी, उसके मूल कितने होंगे, दो मूल होंगे। दो ऐसे मान मिलेंगे जो समीकरण को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, जैसे हम देखते हैं, जैसे अभी हमने सॉल्व किया था, तो देखो दो दो मान मिल रहे थे, +5 -5 +4 -4। ठीक है, तो दो वैल्यू मिलेंगी x की। हो सकता है दोनों वैल्यू अलग अलग हो सकता है सेम। ठीक है, तो कुछ एक क्वेश्चन हम करके देखते हैं। जैसे ये है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे, कितने मूल होंगे, दो। दो ऐसी वैल्यू मिलेंगी जो इसको सेटिस्फाई करेंगी। हम देखते हैं, देखो क्या क्या वैल्यू सेटिस्फाई। अगर x की जगह -2 रखो और x की जगह -3 रखो, तो देखो क्या मिलता है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और x की जगह क्या रखा, -2 रखा। x की जगह क्या रखा, -2 रखा। तो ये कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर भी प्लस में आएगा, 4 -10 + 6, 6 + 4 10, 10 - 10 = 0। RHS आ गया, यानी x = 2 पे ये समीकरण क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में जब x = रखते हैं तो RHS के इक्वल आ जाती है, यानी ये जो है उसका एक मूल है या रूट है। अब देखो -3 रख के देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो -3 का स्क्वायर 5 × -3 + 6 = 0। लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, तो ये हो जाएगा 9 - 15 + 6, यानी 15 - 15 = 0 बराबर RHS। तो इन दोनों वैल्यू पे इक्वेशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इन्हीं दोनों वैल्यू को हम क्या कहेंगे, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण के मूल। और कितने मूल होंगे, दो ही मान ऐसे मिलेंगे जो इसको सेटिस्फाई करें, बाकी कोई मान नहीं मिलेगा। तो ये जो मान हमको मिले, जैसे हमने ये लिख दिया था, ये कैसे पता चलेंगे, तो इसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड दिए गए हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर करके, ठीक है, सूत्र द्वारा, एक फॉर्मूला है, ठीक है, और तीसरा मेथड होता है पूर्ण वर्ग बना के, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं, जो मूल होते हैं, उसको निकालने की 3 विधियां हैं। या तो फैक्टर करके निकालो, या तो फॉर्मूले की हेल्प से निकालो, या परफेक्ट स्क्वायर करके निकालो। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि फैक्टर करके कैसे निकालते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। ठीक, जैसे अभी हमने एक इक्वेशन ली थी, x² + 5x + 6 = 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 9th में हमने फैक्टर करना पड़ा था। ठीक, फैक्टर कैसे करते हैं, 6 को ऐसा तोड़ेंगे कि ऐड करने पे क्या है 5, मल्टीप्लाई करने पे क्या है 6, लेकिन ऐड करने पे क्या है 5। तो क्या होगा 3 × 2, मल्टीप्लाई करने पे 6 और ऐड करने पे 5। तो जहां 5 लिखा है क्या लिख देंगे 3 + 2, क्या लिख देंगे 3 + 2, ब्रैकेट खोलेंगे, x² 3x + 2x + 6 = 0। कॉमन क्या है इन दोनों में, x बचेगा, x + 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, x में 2 कॉमन है, क्या बचेगा x + 3। अब इन दोनों ब्रैकेट में एक जैसी चीजें आने लगी, कॉमन क्या मिलेगा इन दोनों से, x + 3 बचेगा क्या, x + 2 = 0।
जब दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो है, जब दो चीजों का मल्टीप्लाई जीरो है, तो हो सकता है कि पहले वाली चीज जीरो हो और हो सकता है बाद वाली चीज जीरो, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है जीरो, इसका आंसर क्या आ रहा है जीरो, हो सकता है ये जीरो, हो सकता है ये जीरो। तो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो हो सकता है कि ये जीरो हो। तो व्हेन x plus 3 is equal to 0, x equal to minus 3, और when x plus 2 is equal to 0, x equal to minus 2। तो देखो दो जो रूट हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकलेंगे, तो ये फैक्टर के मेथड से हमने निकाला, ठीक है। फैक्टर के द्वारा हमने क्या निकाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, ठीक। अगर मान लो फार्मूला की हेल्प से निकालना होता है x, इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले की हेल्प से कर रहे हैं, कैसे करेंगे, तो एक फार्मूला दिया गया है, x की वैल्यू होती है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं। श्रीधराचार्य जी ने दिया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला। और ये x की जो वैल्यू होती है वो कब होती है, जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हो, तो x का ये मान होता है। तो अगर मान लो ये दिया है तो क्या मान होगा x का, जब ये दिया है तो जब ये दिया है तो x का मान ये होगा, और जब ये दिया है तो x का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 6 इक्वल टू 0 से जब कंपेयर किए, c से कंपेयर किए, तो a की जगह हमें क्या मिल रहा है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, a की जगह हमें क्या मिल रहा है b की जगह 5 और c की जगह 6। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दो, x इक्वल टू माइनस b, तो -5 प्लस माइनस b स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 6, बात क्लियर है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा -5 प्लस माइनस 25 माइनस 24, ये कितना आ जाएगा 1, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2। अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होगी अपॉन 2। अब देखो x में दो साइन लिखा है, प्लस और माइनस, तो एक बार क्या करेंगे, प्लस साइन ले लेंगे, तो जब प्लस साइन लेंगे तो 5 प्लस 1 अपॉन 2 हो जाएगा, और एक बार क्या करेंगे, माइनस साइन ले लेंगे, तो जब माइनस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपॉन 2, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3। यहां देखते हैं x इक्वल टू 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो देखो दो रूट, ये इस फार्मूले की हेल्प से भी दो वैल्यू मिली, ये दो रूट मिले, ठीक। तो चाहे क्वेश्चन को इस फार्मूले से करो, चाहे फैक्टर के मेथड से करो, एक परफेक्ट स्क्वायर होके भी करते हैं, उसको हम मालूम बताते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फैक्टर मेथड से किया, वैल्यू क्या है, ये -b था तो -5, ये -6 होगा, -3, यहाँ पे ये -4/2 यानी -2, ये -6/2 यानी -3। तो देखो दोनों वैल्यू दोनों कंडीशन में क्या है, सेम है, ठीक। फार्मूला, इस फार्मूले को हम क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूला, क्या कहते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र या फार्मूला, ठीक है। तो ये जो फार्मूला होता है ये याद होना चाहिए आपको, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आज का आपको यही करना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी, ठीक है, उसका आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। क्या निकालना है, रूट निकालना है, और किसकी हेल्प से, फार्मूले की हेल्प से और क्वाड्रेटिक क्या कहते हैं फैक्टर की हेल्प से, ये दोनों हेल्प से निकालना है। एक क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे मान लो ये 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2, इसका हमें क्या निकालना है, रूट निकालना है। देखो तीन तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कहेगा सॉल्व करो, हल करो, या कहेगा x की वैल्यू फाइंड आउट करो, या ये कह सकता है कि रूट निकालो, ठीक। रूट निकालो यानी x की वैल्यू निकालो, और सॉल्व करो इसका मतलब भी x की वैल्यू निकालो। तो देखो पहला मेथड हमने जो बताया था फैक्टर करके,
उसी को हम फिर से बताते हैं। तो फैक्टर करना तुम्हें पता होगा, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 में पढ़ चुके होंगे, फिर से एक बार बता देंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आया 6, वहां पे 1 था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 1 था, तो मल्टीप्लाई करते तो वही आया, तो आंसर क्या आया 6। अब 6 के ऐसे दो पार्ट करने हैं कि ऐड करने पे 2√6 है। 6 को ऐसे दो पार्ट में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे 2√6 आए। क्या लिखा है 2√6। तो देखो √6 को जब √6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 6, और √6 में √6 जोड़ते हैं तो कितना आता है 2√6। इतनी बात क्लियर है। हमको 6 को ऐसा तोड़ना था, ऐसा ब्रेक करना था कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और ऐड करने पे 2√6 आए। ये प्लस बताता है कि ऐड करके, ठीक। तो जहां पे क्या लिखा है 2√6 लिखा है, वहां क्या लिख देंगे √6 प्लस √6, तब भी 2√6 होगा। अब जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 3x² माइनस √6x और माइनस √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब देखो ये 3x² और ये लिखा है √3 इंटू √2x, √6 को ऐसे लिख सकते हैं और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ठीक। √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि तुम्हें कॉमन दिखने लगे, चाहे तो ऐसे भी हम लिख सकते थे √3। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है √3, कॉमन क्या दिख रहा है √3, तो जो बचेगा वो आएगा √3x भी कॉमन है, √3x, तो बचेगा क्या √3x माइनस √2, ये बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखो 2 लिखा था, 2 को √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, अगर हम √2 कॉमन ले ले तो देखो √3 बचेगा, x बचेगा, और माइनस कॉमन लिया है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस √2, एक √2 कॉमन हो ही गया। दोनों ब्रैकेट में एक जैसी चीज आने लगेगी, अगर नहीं आ रही है तो कहीं ना कोई पार्ट की है, ठीक। तो क्या हो जाएगा कॉमन √3x माइनस √2, बचेगा क्या √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। अब दो चीजों का मल्टीप्लाई क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, दो चीजों का मल्टीप्लाई क्या मिल रहा है 0, या तो ये 0 होगी या तो ये 0 होगी। तो व्हेन √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू √2 और x इक्वल टू √2 अपॉन √3, x की एक वैल्यू आ गई। व्हेन जब इसको 0 करेंगे तो √3x माइनस √2 इक्वल टू 0, सेम चीज लिखी है, तो यहां से नीचे आ जाएगा x इक्वल टू √2 अपॉन √3। तो x की दो वैल्यू आई लेकिन दोनों क्या हैं सेम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो दो रूट आए वो दोनों क्या है सेम आए, ठीक। आएंगे दो वैल्यू ही, दो रूट हैं लेकिन ये दोनों क्या है सेम। अब इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले की हेल्प से करते हैं, इसी क्वेश्चन को हम किसकी हेल्प से करते हैं फार्मूले की हेल्प से करते हैं। देखो √3x² 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0 ये दिया हुआ, ठीक है। हमने क्या कहा था सबसे पहले कंपेयर करो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हमने कंपेयर किया। a की वैल्यू क्या आ गई 3, b की वैल्यू माइनस 2√6 और c की वैल्यू 2। यह फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सीधा है फार्मूला, इसी के हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो माइनस और माइनस और b की वैल्यू क्या है माइनस 2√6 है, प्लस माइनस अब देखो b² यानी माइनस 2√6 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a, 2 इंटू a, ये हो जाएगा। अब इसको देखो सॉल्व करेंगे तो ये प्लस 2√6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस, प्लस माइनस, अब देखो इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 6, कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। और यहाँ देखो 3 4 12 और 12 2 24, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 24 अपॉन 6, यार ठीक। अब देखो 2√6 प्लस माइनस, और यहाँ क्या बचा 0, तो √0 किसकी वैल्यू होती है √0 की वैल्यू क्या होगी 0। तो आप देखो जब प्लस लोगे, जब प्लस साइन हम लेंगे
देखो x की वैल्यू आ जाएगी 2√6 प्लस 0 माइनस 0 अपॉन 6। तो जब प्लस साइन लेंगे तो 0 चाहे 2√6 में 0 ऐड करोगे तो भी वही आएगा अपॉन 6। अब देखो √6 को लिख सकते हो √3 इंटू √2, या ऐसा करो 2 ये हो जाएगा 2√6 अपॉन √6, यस इसको ऐसा करो सब तोड़ दो। 2 को लिख सकते हो √2 और 6 को लिख सकते हो √2 इंटू √3 लिख सकते हो 2√2 और √6 ये आ जाएगा ठीक। और √6 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये 6 को लिखा तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, या सीधे सीधे ऐसा कुछ ना करो बल्कि ये करो। ये से कटा कितना है 3, और इसको लिख सकते हो √2 इंटू √3 √6 को, और 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया 2 अपॉन √3। और जब माइनस लेंगे तो भी यही चीज, क्योंकि माइनस 0 करेंगे तो बचेगा वही, तो इससे भी आंसर क्या आ जाएगा √2 अपॉन √3। तो फार्मूले की हेल्प से और फैक्टर के द्वारा जो x की दो वैल्यू निकलती हैं, x के जो दो रूट निकलते हैं वो हम निकाल सकते हैं। और दो ही वैल्यू निकलेंगे, दोनों सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। ये चीजें आपको करनी है। अब देखो आगे की चीज, तो आज आपको कुछ नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन जो है इसकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर की तरह से और फार्मूले की हेल्प से करना है। हम एक फैक्टर वाला और बता रहे हैं, उसको कायदे से समझिए। 4√3x² प्लस 2x और माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ। इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आप रफ पे कहीं कर लीजिए, 4√3 का 2√3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 4 का 2 से हुआ 8 और √3 का 3 से हुआ 3, यानी 4 3 का 8 3 का 24 आ गया। अब 24 को ऐसा ब्रेक करो कि सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आए, मल्टीप्लाई करने पे 24 आए लेकिन सब्ट्रैक्ट करने पे क्या है 2 आए। तो जहां 2 लिखा है वहां क्या लिख देंगे, यहां 2 लिखा है वहां क्या लिख देंगे 6 - 4 और बाकी एज इट इज, ठीक। ये बात समझ में आई। अब देखो ये 9 में फैक्टर करना पड़ेगा तो वही है और कुछ नहीं है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 6x - 4x - 2√3 = 0, इन दोनों में कॉमन। अब कॉमन अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो देखो 2 लिखा है, 4 का मतलब क्या हुआ 2 × 2, 4 का मतलब 2 × 2 और 2 का मतलब √2 × √2। तो देखो ये 2 हुआ तो ये 2 हुआ, हो गया 4 और ये √3x²। 6 को क्या लिख सकते हो √2 × √3x। 4 को क्या लिख सकते हो √2 ये 2 हुआ और ये 4 हो गया, ठीक है। चाहो तो 2 ऐसे भी लिख सकते हो, वो कॉमन दिखने लगे इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इन दोनों में अगर हम पूछे कि कॉमन क्या है तो देखो √3 यहाँ √2 आएगा और यहाँ √2 आएगा, यहाँ √3 है यहाँ √3 है तो √6 कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा √6। तो यहाँ बचेगा 2√2x और यहाँ बचेगा √6, ये आ जाएगा। यहाँ -2 बल्कि √2 और कॉमन हो सकता है, तो ऐसा करो 2 कॉमन ले लो, इन दोनों में से 2 कॉमन हो जाएगा और √2 √3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 2x और यहाँ क्या बचेगा सिर्फ √3 बचेगा। यहाँ -2 कॉमन ले लेते हैं तो 2x + √3 = 0। देखो दोनों जगह सेम चीज आ गई, दोनों जगह क्या आ गई सेम चीज आ गई, तो ब्रैकेट वाली जो सेम चीज है वो कॉमन हो गई, बचा क्या 2√3 - 2 = 0। अब ये 0 होगा व्हेन 2x √3 = 0, तो 2x = -√3 x = -√3/2।
और जब इसको 0 करेंगे व्हेन 2 रूट 3 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 रूट 3 इक्वल टू 2। ठीक है, तो रूट 3 x तो है ही नहीं, यहाँ x कॉमन है, तो x इक्वल टू 2 कट जाएगा, यह आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3। ये वैल्यू हो जाएगी किसकी, x की। दो वैल्यू आई, दो ही वैल्यू हमेशा आएगी, इक्वल भी आ सकती है, अलग अलग भी आ सकती है। ठीक, तो आज ये, और अगर हम फार्मूले की हेल्प से इसको करें, क्वेश्चन को फार्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं, फैक्टर की हेल्प से भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 4 रूट 3, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 2 रूट 3। फार्मूला क्या होता है, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यू पुट करेंगे, माइनस 2 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 4 रूट 3 और ये माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 4 रूट 3, तो माइनस 2 प्लस माइनस ये 4 हो जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 4 इंटू 4 16, 2 जा 32, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 6 96, कितना हो जाएगा 96। ये पूरा सॉल्व करने पे कितना आएगा 96 अपॉन 8 रूट 3, ये आ गया। अब देखो ये 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू क्या होता है 10, 8 रूट 3। अब यहाँ पे देखो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे, -1 प्लस माइनस 5 अपॉन 8 रूट 3, ये इससे कट जाएगा, कितना आ गया 4 रूट 3, तो ये हो गया -1 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 4 रूट 3। अब एक बार प्लस साइन लेंगे, क्या ले लेंगे प्लस साइन, तो -1 माइनस 5 प्लस 5 अपॉन 4 रूट 3, कितना आ जाएगा 4 अपॉन 4 रूट 3 यानी 1 अपॉन रूट 3, क्या की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3। और जब माइनस लेंगे तो x इक्वल टू -1 माइनस 5 अपॉन 4 रूट 3 यानी -6 अपॉन 4 रूट 3, कट जाएगा 2 से, तो -3 अपॉन 2 रूट 3। ठीक, और इसको रूट 3 लिख सकते हैं, तो रूट 3/2 एक वैल्यू है। ठीक, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, पेवर और मिक्स, ये बताया हमने। पेवर को सॉल्व करना बहुत आसान होता है, डायरेक्ट हो जाता है तुरंत, एक अच्छा टर्म को या कांस्टेंट वाले टर्म को दूसरी साइड में ले जाते हैं और वैल्यू निकल जाती है। और जो मिक्स वाली होती है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, एक फैक्टर करके, गुणनखंड करके, एक फॉर्मूले के द्वारा, और तीसरा होता है परफेक्ट स्क्वायर करके। तो आज हमने 2 मेथड बताए, एक फैक्टर करके और एक फार्मूले के द्वारा, ये हमने बताया। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि फैक्टर करके कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, रूट निकाला जाता है, और फार्मूले के द्वारा कैसे रूट निकाला जाता है। कल हम बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर बनाकर कैसे रूट निकाला जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।